दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट, और ट्रांसलेशन के अलावा जो भी इसके अंदर वर्ड मीनिंग आएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। रीच आउट टू मार्जिनलाइज्ड इन ऑल कम्युनिटीज़ PM टू कैडर्स। सो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? रीच आउट का मतलब होता है पहुंचना। रीच आउट मतलब पहुंचना, मतलब पहुंचे हैं। टू मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है हाशिए पर, और कम्युनिटीज़ का मतलब होता है समुदाय। PM टू कैडर्स, तो क्या कहा PM ने कैडर्स को, मतलब जो कैडर का मतलब होता है कार्यकर्ता, PM ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा? रीच आउट टू मार्जिनलाइज्ड, मतलब जो हाशिए पर हैं उन तक पहुँचें। इन ऑल कम्युनिटीज़, हर समुदाय में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। PM मोदी ऑन ट्यूसडे आस्क्ड BJP वर्कर्स टू रीच आउट टू मार्जिनलाइज्ड इन एवरी कम्युनिटी एंड चेक वेदर द सेंटर्स पॉलिसीज टू प्रोवाइड सैचुरेशन बेनिफिट्स हैव हेल्प्ड देम ऑल। चलिए दोस्तों मैं इसको आपको बताता हूँ कि किसका क्या मतलब हुआ। PM मोदी ने ट्यूसडे को, मतलब कि मंगलवार को, आस्क बीजेपी वर्कर से कहा। दोस्तों आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता, कहना भी होता है। किसी को कुछ करने हो कहना। आस्क बीजेपी वर्कर्स को कहा टू रीच आउट मतलब पहुंचने को। टू मार्जिनलाइज मतलब जो लोग हाशिए पर हैं उन तक पहुंचने को कहा। रीच आउट टू मार्जिनलाइज्ड इन एवरी कम्युनिटी, हर समुदाय में जो लोग मतलब हाशिए पर हैं उन तक पहुंचने को कहा। इन एवरी कम्युनिटी एंड, और चेक, इस चीज़ की जांच करने के लिए। वेदर का मतलब होता है चाहें या फिर या। वेदर की या द सेंटर्स पॉलिसी, जो सेंटर की पॉलिसीज़ हैं। टू प्रोवाइड मतलब प्रदान करने की। सैचुरेशन बेनिफिट्स का मतलब होता है संतृप्त लाभ। जो मतलब कि सेंटर की, केंद्र की जो पॉलिसीज़ हैं, लाभ प्रदान, संतृप्त लाभ प्रदान करने की। टू हेल्प देम ऑल, उन सबको मदद करने। टू हैव हेल्प देम ऑल, किया उसने उन सबकी मदद की है। आगे देखिए। आर कैंपेन्स शुड बी डिजाइंड टू रीच आउट टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड इन ऑल कम्युनिटीज़। क्या मतलब हुआ इसका? जो हमारा कैंपेन है, मतलब जो हमारे अभियान है, शुड बी डिज़ाइन। दोस्तों ये जो शुड बी है, शुड बी के बाद अगर कभी भी आप थर्ड फॉर्म देखेंगे तो वो पैसिव होता है। जब भी वुड बी, शुड बी, कुड बी होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस होता है। तो क्या मतलब हुआ? आर कैंपेन्स, जो हमारे अभियान हैं, शुड बी डिज़ाइन, उनकी जो रचना होनी चाहिए। डिज़ाइन होता है रचना करना, उनकी जो रचना की जानी चाहिए। टू रीच आउट, तो वो कैसे होनी चाहिए? टू रीच आउट मतलब पहुंचने के लिए। रीच आउट टू द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड मतलब जो सबसे ज़्यादा हाशिए पर हैं उन तक पहुंचने के लिए। इन ऑल कम्युनिटीज़, जो हर समुदाय में हैं। वी शुड डू दिस नॉट ओनली फॉर कंसिडरेशन ऑफ वोट। इसका क्या मतलब हुआ? वी शुड डू दिस का मतलब हुआ हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। वी शुड डू दिस नॉट ओनली फॉर, सिर्फ नॉट ओनली फॉर कंसिडरेशन ऑफ वोट, मतलब सिर्फ वोट के विचार से ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए। वी शुड बिल्ड का मतलब होता है बनाना, और रोबस्ट मतलब मजबूत। वी शुड बिल्ड रोबस्ट ब्रिजेस विद देम ऑल्सो बिकॉज देयर आर मार्जिनलाइज्ड एंड पुअर इन ऑल कम्युनिटीज़। इसका क्या मतलब हुआ? वी शुड बिल्ड रोबस्ट ब्रिजेस। दोस्तों ये जो वर्ड है ब्रिज, इसका मतलब पुल होता है और इसका मतलब संबंध भी होता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? वी शुड बिल्ड रोबस्ट ब्रिजेस, हमें एक मजबूत संबंध बनाने चाहिए। वी शुड बिल्ड मतलब बनाना, रोस्ट मतलब मजबूत संबंध बनाने चाहिए। विद देम, उनके साथ। ऑल्सो विद देम ऑल्सो, उनके साथ भी। बिकॉज, क्योंकि। देयर आर मार्जिनलाइज्ड एंड पुअर, मतलब कि इन ऑल कम्युनिटीज़, क्या कि हर कम्युनिटीज़ में लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड मतलब हाशिए पर हैं, एंड पुअर और गरीब हैं। आगे देखिए। सेड द PM ने कहा इन हिज वैलेडिक्टरी एड्रेस का मतलब होता है समापन का संबोधन। टू द 2-day नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ BJP, किसमें कहा? जो 2 दिन की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी BJP की, उसमें। वाइल ANI
कोटेड, कोट का मतलब होता है किसी चीज़ का उदाहरण देना। वाइल ANI कोटेड, कोटेड जो ANI था उसने कोट किया सोर्सेस, ANI के जो सोर्स थे, वाइल ANI कोटेड सोर्सेस एज सेइंग, ये कहते हुए द PM कॉल्ड, PM ने कहा, PM कॉल्ड अपॉन बीजेपी वर्कर्स, PM ने बीजेपी वर्कर्स को कहा टू मीट, मिलने को, पसमंदा मुस्लिम्स, बोहरा कम्युनिटी, मुस्लिम प्रोफेशनल्स एंड एजुकेटेड मुस्लिम्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ANI ने क्या कोट किया, सोर्सेस को कोट करते हुए कहा कि PM ने वर्कर्स से कहा, PM कॉल्ड अपॉन बीजेपी वर्कर्स, मिलने को, पसमंदा मुस्लिम्स, बोहरा कम्युनिटी एंड मुस्लिम प्रोफेशनल्स एंड एजुकेटेड मुस्लिम। आगे देखिए, महाराष्ट्र डिप्टी CM, जो महाराष्ट्र के डिप्टी CM हैं, मतलब कि उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, हु ब्रीफ्ड, ब्रीफ का मतलब होता है सूचना देना, जिन्होंने सूचना दी, हु ब्रीफ्ड मीडिया, मीडिया को सूचित किया, अबाउट द PM's रिमार्क्स, मतलब PM के टिप्पणी के बारे में, रिमार्क्स मतलब टिप्पणी, डिनाइड इट, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, मतलब इस चीज़ से इनकार कर दिया। द PM डिड नॉट टेक एनी स्पेसिफिक नेम, तो क्या मतलब हुआ, और दोस्तों डिड नॉट के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ये होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द PM डिड नॉट टेक एनी स्पेसिफिक नेम, PM ने कोई भी एक स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, कोई विशिष्ट नाम नहीं लिया, डिड नॉट टेक, टेक मतलब लेना, द PM डिड नॉट टेक एनी स्पेसिफिक नेम, PM ने कोई भी विशिष्ट नाम नहीं लिया, डिड नॉट टेक स्पेसिफिक नेम, बट लेकिन स्पोक अबाउट मार्जिनलाइज्ड, लेकिन उन्होंने बात की, स्पोक मतलब बोला या बात की, अबाउट मार्जिनलाइज्ड मतलब मार्जिनलाइज्ड, जो हाशिए पर हैं उनके बारे में, अबाउट मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम ऑल सेक्शंस, जो हर सेक्शन से हैं, मतलब जो हर वर्ग से हैं। आगे देखिए, देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसलिए, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड, इसलिए दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड, वो भी शामिल हैं। आगे देखिए, हिज स्पीच, जो उनका भाषण था, हिज स्पीच वॉज नॉट दैट ऑफ ए पॉलिटिशियन, वो एक पॉलिटिशियन का नहीं था, हिज स्पीच मतलब उनका भाषण वॉज नॉट दैट ऑफ ए पॉलिटिशियन बट ऑफ ए स्टेट्समैन, लेकिन वो एक स्टेट्समैन का था, ही सेड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी एक न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने भी आपके सामने ट्रांसलेट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।